तुम और दुलदुल अपने आपे में नहीं हो। क्या हुआ है मुख्तार? पता नहीं उमरा, आज ये हैवान खामखा बेताब हो रहा है। अब उमरा मुख्तार की राजदार नहीं रही। क्या मतलब? मुझे लगता है तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो मुख्तार। अगर मैंने भी ऐसा ही किया तो फिर गिला मत करना। तुम तो शक नहीं करती थी उमरा, ये कैसी बेतुकी सोच है? बेतुकी सोच है? जब तुम नहीं होते तो मैं दुलदुल की हालत देखकर मुख्तार की हालत का पता लगाती थी। जब कभी तुम्हारे साथ कोई हादसा रूनुमा हुआ है या तुम्हारे दिल में कोई परेशानी रही है, यह हैवान हर उस मौके पर बेकरार हुआ है। गोया दुलदुल की रूह की गिरा मुख्तार की रूह के साथ बांध दी गई है। कैसी बातें कर रही हो उमरा? ये जानवर आज किसी तकलीफ में है कि उसके पास जबान नहीं कि बता सके। तुम तो जबान रखते हो ना, तुम ही मुझे कुछ बता दो। बस भी करो उमरा, ऐसा न करना कि मैं जाहिलियत के अरबों की तरह ये यकीन कर लूं कि औरतों से अक्ल की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो कितनी ही बुलंदी पर पहुंच जाए। तो बिला आखिर मुख्तार ने नकाब हटाकर ये दिखाई दिया कि वो जाहिल अरबों में से है। क्या ही अच्छा होगा कि हुर्रा को जिंदा दफना दो ताकि साबित कर सको कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। या पूरी जिंदगी जहाद करने के बाद तुम्हें यहाँ पहुँचना था मुख्तार? उमरा, मेरे पाँव की जंजीर मत बनो। बहुत खूब, तो फिर तुम उमरा से साथ देने की तवक्को मत रखना। धमकी दे रही हो मुझे? उमरा और धमकी? जिस वक्त मेरा बाप कूफे का अमीर था और मेरी धमकी का असर हो सकता था, उस वक्त तुम्हें धमकी ना दी। अब जबकि मैं एक आम सी औरत हूँ और मेरा बाप इक़्तिदार गंवा चुका है, अब मेरी धमकी क्यों कर किसी मुख्तार जैसे ताकतवर शख्स को डरा सकती है? तुम्हारी हालत शायद ठीक नहीं है। अच्छा, शाबाश, अच्छा है, समझ आ गया। ये मर्दों का काम है। ज़रबी कहाँ है? झूठा अपने हवास भी खो बैठता है। तुमने ज़रबी को नजर मारने भेजा था, याद नहीं? ये मुझे दे दो, तुम बौखला गई हो। तुम पहले वाले मुख्तार नहीं रहे। जब से लफका से आए हो मुसलसल परेशान और बेचैन हो। मेरा बेहाल दिल रजामंदी का इजहार नहीं करता था। आज जबकि दिल पे पत्थर रख के पूछ लिया मैंने तो समझ में आया, ओह क्या कयामत है। हमारे दरमियान इस कदर फासला था और मैं ना समझ सकी। मुझे अपनी हालत पे तरस आ रहा है मुख्तार। मैं इस तहकीर की मुस्तहिक नहीं थी। सिर्फ डर की वजह से थी। तो मैं नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उमरा मुख्तार के डर के हवाले से कुछ सुने। किस चीज से डर रहे हो? मक्का की खबरों से। अगर मोहम्मद हनफिया ने मेरी तायद न की तो मेरे साथी मुझे तन्हा छोड़ देंगे। तुम्हारी तायद क्यों नहीं करेंगे जबकि उन्होंने तुम्हें हुक्म लिख दिया है? मुझे उस वक्त हुक्म दिया था जब जंग ऐनुल वर्दा नहीं हुई थी। मुझे डर है कि मोहम्मद हनफिया ऐनुल वर्दा की कत्लगाह से गमज़दा और दागदार होंगे और उन्हें यह पता चलेगा कि मैं सुलेमान के साथ नहीं था तो मेरे सर से अपनी हिमायत न उठा लें। बस यही? हाँ यही। उमरा की जान की कसम? जाने उमरा की कसम। मेरे ख्याल से हुर्रा के रोने की आवाज है। मैं जाऊं इससे पहले कि वो कुछ तोड़ दे।
خوش آمدید. آپ کی آمد کا شکریہ. خوش آمدید. میں خوش نصیب ہوں آپ کے دیدار سے. یا اللہ فرمائیے. ہم آپ کو ایک چھوٹی سی تکلیف دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. کون سا حکم بندہ ہے خدا؟ مختار ثقفی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے حضرت. ہاں، مختار ہمارے شیعوں میں سے ہے، بابا علی کے چاہنے والوں میں سے ہے. کیسا ہے وہ؟ کیا سلیمان ابن سرد خزائی خدا اسے غریق رحمت کرے؟ جب اس نے قیام کیا اس وقت کوئی حکم تھا اس کے پاس؟ میرے مظلوم بھائی کے قاتلوں سے جنگ ایک واجب عمل ہے. خدایا تو غفور الرحیم ہے، تو چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے. تو وہ گھر جس میں تیری رضا ہو. الہی آمین. مختار نے میرے نام اور مہر کے ساتھ آپ لوگوں کو کس بات کی دعوت دی ہے؟ قیام کی، انتقام کی دعوت. آپ کے شہید بھائی کے قاتلوں سے قصاص کے لیے، حسین کے. اس کی مدد کیجیے تاکہ خدا آپ لوگوں کی مدد کرے. خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے. از عراق تا مدینہ، از مدینہ تا مکہ، مجھے مختار کے دعوے پر شک و شبہ تھا. ہمیں ابو اسحاق کے جھوٹ کا خوف تھا. اب جب کہ آپ کی رائے ایسی ہے تو عراق کے تمام شیعہ مختار کے شانہ بشانہ قیام کریں گے، اور ان بندروں کو جو ممبر رسول اللہ پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نیچے گھسیٹ دیں گے، اور اہل بیت رسول کے خون ناحق کا بدلہ لے کر رہیں گے. آہستہ بات کیجیے مسلمان، یہ مکہ ہے، ہم زبیریوں کے حصار میں ہیں. خدا ان ظلم کے بانیوں کو نیست و نابود کر دے. الہی آمین. آخر محمد حنفیہ نے کھلم کھلا کیوں نہیں فرمایا کہ انہوں نے مختار کو حکم دیا ہے یا نہیں؟ تقیہ تقیہ، آج آل علی پہلے سے زیادہ مظلوم ہے. یہ خاندان بری طرح سے بندروں کے حصار میں اسیر ہو گیا ہے. یہ بندروں اور ممبر رسول اللہ کی کیا حکایت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ ان کے ممبر پر بندر سوار ہو جائیں گے. خدا کی قسم ان کے خواب کی تعبیر آج سے متعلق ہے. خدا نے چاہا تو یہ حصار بہت جلد ابو اسحاق کے ہاتھوں اور ہماری مدد سے ٹوٹ کر رہے گا. نیت کیجئے طواف کی بھائیوں، اور معافی مانگیے اس شک کے بارے میں جو ہمیں مختار کے حوالے سے لاحق تھا. مختار جھوٹ سے مبرہ ہے بھائیوں.
امیر کوفہ بدلا نہیں کہ مختار گڑھے میں گر گیا. کیوں آئے ہو؟ امیر کوفہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک پیغام لایا ہوں. سن رہا ہوں. تمہارے بارے میں خبریں اس طرح امیر کو دی ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ تم نے لشکر شام اپنے گھر میں جمع کر لیا ہے. میرا لشکر دیکھنے والا نہیں ہے زائدہ. میں نے اپنے فوجیوں کو سکھایا ہے کہ بوقت ضرورت نظر آیا کریں. تمہارے امیر کا پیغام کیا ہے؟ ہاں، پیغام آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امیر فرماتے ہیں کہ کیا دوستی کا حق ادا کرنا نہیں چاہتے کہ ہم سے ملنے آ جاؤ. اگرچہ ہماری دوستی کا رشتہ مکے میں ختم ہو گیا تھا، مگر بالمطیع کوفہ میں مہمان ہیں اور ہم میزبان. دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ میں آؤں. ہولو، کہاں ہو ہولو؟ میرے گھوڑے کو تیار کرو. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ مجھے راشا ہو گیا. کیا ہوا مختار؟ کچھ نہیں، بس کچھ مجھے جھٹکے آنے لگتے ہیں. مجھے جی کیا ہوا میرے آقا سیدی؟ میری ابا لا مجھے یہ اچھا زائدہ، تم بے فکر رہو. میری حالت کچھ بہتر ہو جائے تو تمہارے امیر کے دیدار کو آؤں گا. آیت پڑھ کے اسے اچھا سمجھایا. کیا مطلب ہے؟ اگر تم آیت نہیں پڑھتے تو وہ ضرور آتا. تم اندھے تھے جو اس کا کپنا نہیں دیکھا نہیں کہ ایسی حالت میں تھا وہ؟ کیوں نہیں، مختار کا تو صرف جنازہ نظر آ رہا تھا. ڈرو مت زائدہ، میں بھی مختار کی طرف مائل ہوں. مطمئن رہو، میں امیر سے کچھ نہیں کہوں گا. تم طرفدار مختار ہو؟ جیت مختار کی ہی ہے زائدہ. کیسے؟ اب تک جتنے بھی حاکم کوفے میں آئے ہیں مختار ان سب سے زیادہ ہوشیار ہے. سب نے اس سے دشمنی روا رکھی اور سب اسے مارنا چاہتے تھے مگر کوئی کامیاب نہ ہوا. مجھے یقین ہے کہ مختار عنقریب کوفے پر حکمرانی کرے گا. اس طرح تو واقعی جب مختار کے پاس تم لوگوں کی طرح نہ دکھنے والا لشکر ہو تو یقیناً جیت اسی کی ہے. تم بھی اس نہ دکھنے والے لشکر کی فوجی ہو زائدہ. اچانک میں نے دیکھا کہ اسے راشا ہو گیا. اس کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا ہو گیا. وہ زندان میں بھی اکثر اس حالت سے دوچار ہو جاتا تھا. بظاہر کوئی بھیانک سی بیماری ہو گئی ہے اسے. اب وہ کچھ کرنے کے لائق بھی نہیں رہا. مختار کا کام تمام ہو گیا ہے امیر. مختار کو کوئی بیماری نہیں ہے زائدہ. جو کپ کپی غیب سے اس پر عارض ہو گئی تھی وہ ایک چال تھی. وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتا تھا جو دے چکا. جب اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے نہ دکھنے والے فوجی ہیں تو بھلا اسے ہیلے کی کیا ضرورت ہے امیر؟ شک نہیں کہ مختار ایک دلیر آدمی ہے مگر اس کی بیماری ہیلا نہیں تھا. کیا ہیلے سے ایسا کام کیا جا سکتا ہے کہ چہرے کا رنگ اڑ جائے؟ راشا تو شاید ہیلا ہے یہ بات ماننے کی ہے مگر رنگ اڑ جانے کا کیا کریں؟ بہت خوب. جب زائدہ کہہ رہا ہے کہ مختار بیمار تھا تو وہ یقیناً بیمار تھا. چھا سکتے ہیں آپ لوگ. بظاہر ہماری مختار سے دوستی کی تلوار کند ہو گئی ہے، کاٹتی ہی نہیں. آپ مختار کا کیا کرنا چاہتے ہیں امیر؟ مختار مذاکرات کا اہل ہے ایاز.
अगर ये बिन यजीद मालून उसे नहीं छेड़ता तो उससे एक अच्छा मामला तय किया जा सकता था। मुख्तार का जाओ हश्म बहुत बढ़ गया है अमीर। वो कूफे में अपने आप को शियों का पेशवा समझता है। उसका वाहिद रकीब सुलेमान था जो कि मारा गया। जहां तक मुझे खबर मिली है तमाम शिया कबीले उसके साथ मुत्तहिद हैं और उसकी ताकत में इजाफा हो गया। एक कबीला नकई है और दूसरा कबीला है अब्दुर्रहमान शबानी। कबीला नखई का सरदार कौन है? इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर। अब्बास इब्ने अली हूँ। क्या आप नहर के मुहाफिज हैं? ये मैं हूँ अब्बास। इब्राहिम। कौन सा इब्राहिम? इब्राहिम मालिक अश्तर का बेटा। ताज्जुब है, तुम बैठे क्यों हो? उठो इब्राहिम, मेरे मौला हुसैन तुम्हारे मुंतजिर हैं। मुझसे नहीं होता अब्बास, मैं जमीन में धंसा हुआ, गिरफ्तार होकर रह गया। ये मुनासिब नहीं है कि तुम मालिक अश्तर के बेटे होते हुए करबला के काफिले को ना पहुंचो। उठो इब्राहिम, अपना हाथ मुझे दो। उठो। इब्राहिम, हम नकई कबीले के जवान हैं, कोई दुश्मन नहीं। तुम हमारे सरदार हो, हम आपसे हुक्म लेने आए हैं। अपने बूढ़ों से पूछो, उन्हें पता है क्या करना चाहिए। हमारे बड़े चाहते हैं कि हम खेती बाड़ी करें और भेड़ें चराएं। ये तो बहुत अच्छा है। वैसे भी जमीन और रेवड़ में बरकत होती है। कूफे के तमाम शिया मैदान में उतर आए। क्या यह रवा है कि कबीला नखई के नामी गिरामी जवान खेती बाड़ी और रेवड़ में मसरूफ रहें? तुम लोगों के पेट भर चुके हैं, जब भी जोश मार रहे हो। मेरा किसी से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। अपने इमाम मजलूम हुसैन के कातिलों से भी नहीं। बात सुनो नासिबी, मैंने इससे पहले भी तुम लोगों के बुजुर्गों से इत्माम हुज्जत की है। मेरे इमाम शहीद हुसैन के वारिस हज़रत सज्जाद हैं। जब तक उन्होंने जिहाद का हुक्म नहीं दिया, नखई कबीले की तलवार म्यान में रहेगी। अगर मुझसे मुताल्लिक कोई हंगामा आराई करना चाहेगा तो मैं उससे रिश्ता नाता तोड़ दूंगा। जाओ और इससे ज्यादा मेरे जख्मों पर नमक ना छिड़को। जाओ।
کاش میں تمہارے زخموں پر مرہم کا کام دے سکتی۔ تم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہو ابراہیم؟ کچھ نہیں لگا، مگر میری جان کی آگ کا کیا کرو گی؟ تمہاری جان کی آگ کو بھی مہار کر دوں گی۔ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں دیکھ سکتی کہ میرا شوہر کسی شمع کی طرح پگھل کر پانی ہو جائے۔ علی کے خدا کی قسم، اگر تم نہیں مانے تو میں خود بارے سفر باندھ لوں گی تاکہ مدینہ جا کر مولا سجاد سے حکم لے سکوں۔ حوصلہ رکھو، قریب زخموں کی دوا ملنے والی ہے۔ زائدہ ابن قدامہ ہے، کوفے کے نئے حاکم کی طرف سے کوئی پیغام لایا ہے۔ مہمان حبیب خدا ہوتا ہے، آنے دو۔ امیر کوفہ آپ کو کوفے میں شیعوں کا پیشوا سمجھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو چلانے میں آپ سے مشورہ کریں۔ وہ شیعوں کے مطالبے کو برحق سمجھتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد سے قاتلان حسین کا بدلہ لیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے ملنے آئیں تاکہ اس اہم کام میں ان کی مدد کریں۔ تم مختار کی چچا زاد بھائی ہو؟ جی ہاں۔ میں نے سنا ہے تمام شیعہ قبائل کے سرداروں نے مرحوم سلیمان کے بعد مختار کی طرف رجوع کیا ہے۔ تم اس کے چچا زاد بھائی ہو، اپنے امیر کے حضور اس کی پیشوائی کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ سیاست نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اپنی دستار کا دفاع کروں جناب والا۔ میں ایک شرط پہ آپ لوگوں کے قیام میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیسی شرط ابراہیم؟ قیام کی سرداری میرے ہاتھ میں دے دیجیے۔ تمہاری مہارت، شخصیت اور شجاعت ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تم مالک اشتر کے بیٹے ہو جو مولا علی کا بازو تھا، مگر شیعہ قبائل کے سرداروں نے مختار کے ہاتھوں بیعت کر لی ہے اور قیام کی سرداری اس سے سونپ دی گئی ہے۔ مختار حضرت محمد حنفیہ کا وزیر و امانت دار ہے۔ انہوں نے اسے قیام پر مامور فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ سب مختار کی بیعت کریں۔ میری مولا امام سجاد اور محمد حنفیہ سے خط و کتابت چلتی رہتی ہے۔ انہوں نے مختار کے بارے میں مجھے کچھ نہیں لکھا۔ مختار 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 ارے دربی، تم بوڑھے ہو چکے ہو، ہار گئے بھائی۔ مختار، میرے بھائی مختار۔ کچھ ہو گیا کیا ضربی؟ آ گئے وہ لوگ سرکار۔ کون لوگ آ گئے؟ آ گئے، لیکن کہاں آپ کو انتظار تھا؟ میں کیان کے سوا کسی کا منتظر نہیں تھا۔ کیان بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ تم یہ آدھی ادھوری بات کیوں کر رہے ہو ضربی؟ صحیح سے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تھوڑی سانس لے لوں سرکار، بہا کے ہلاک ہو گیا ہوں میں۔ قبول ہو جناب۔ گھوڑی کی جگہ استبل ہے۔ مجھے معاف کر دو، بے خبر گیا تھا اور بے خبر لوٹا ہوں۔ یہ سفر معرفت کا سفر تھا ابو اسحاق۔ میں نے طواف کعبہ کے دوران
खुदा से दुआ मांगी कि मुझे हिम्मत दे कि मुख्तार का सामना कर सकूं। मैंने कसम खाई थी कि तुम्हारा हाथ चूमूंगा। अरे अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? क्या कर रहे हो हाजी साहब? हमने तुम्हारे बारे में बदगुमानी से काम लिया था अबू इसहाक। सैयदो सरदारो सरकार ने हमारी हिदायत फरमाई। न मुख्तार झूठा था और न वो हुक्म जाली। सैयद हैदर कर्रार के फर्जंद अर्जुमंद हैं। अगर मैं ये कहूं कि वो हाथ जिसने उस हुक्म पर दस्तखत किए और वो हाथ जिसने उसकी तायद की वो मौला अली के हाथ और ज़बान थे तो यकीन करोगे? अगर मुख्तार ये कहे कि नमाज ज़ोहर अंधेरी रात में होगी तो मैं यकीन कर लूंगा। तुम गुशानशीन हो जाओगे तो तुम्हारे रकीब मैदान ले जाएंगे। जब इब्राहिम अख्तर मैदान खाली छोड़ देगा तो जाहिर है मुख्तार सकफी मैदान का मुजाहिद बन जाएगा। तुम कहां, मुख्तार कहां? तुम उस कबीले के सरदार हो जो तुम्हारे बाप के हवाले से इराक का शहंशाह है फे कि ये सरदारी सकफी कबीले को मिल जाए। मुख्तार इराक की बादशाहत का ख्वाब देख रहा है। अगर वो खून हुसैन का इंतकाम लेना चाहता तो बैत सुलेमान कर लेता और ऐनुल वर्दा के मक्तल में उसको अकेला ना छोड़ता। अबकुत, आया तुम अमीर कूफा का पैगाम देने आए हो या मजम्मत मुख्तार करने आए हो? अमीर कूफा बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ताकि तुमसे बात करें। उनके बुलावे पर भरोसा क्यों नहीं करते इब्राहिम? रुको, मैं तैयार होकर आता हूं। क्या तुम वाकई अमीर कुफा के दीदार को जा रहे हो? तुम्हारी नजर में इसमें कोई ऐब है? ऐब से खाली भी नहीं है। तुम मुख्तार पर शक करते हो क्योंकि उसने मक्के में जुबैरी खलीफा की बैत की है। अब तुमसे वही खता सरजद होने वाली है जो मुख्तार ने की थी। मैं जानता हूँ राहिला, महाल है कि आले जुबैर जंगे जमल का वाकया भूल जाएं और आले अली से दुश्मनी खत्म कर दें। मैं बैत करने नहीं जा रहा, मैं ये देखने जा रहा हूं कि वो क्या चाहते हैं। इब्राहिम, मुख्तार सकफी आया है अपने अवान व अंसार के साथ। खुदावंद रहमान और रहीम के नाम से मोहम्मद महदी की तरफ से इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तरे नग़ई की जानिब खुदा का दुरूद हो आप पर। अम्मा बात, मैं मुख्तार को जो मेरा वजीर और अमीन है आपकी तरफ भेज रहा हूँ और उसे हुक्म दिया है कि मेरे दुश्मनों से जंग करे और मेरे ख़ानदान के इंतकाम के लिए क़याम करे। तुम और तुम्हारा कबीला और मानने वाले उसका साथ दो और क़याम करो। अगर मेरे बुलावे को कबूल करते हो और मेरे वजीर का साथ देते हो तो तुम्हें मेरी नज़र में ख़ास फजीलत मिलेगी और सिपाहियों के अमीर तुम होगे, और जो इलाका कूफा से शाम के इलाकों तक तुम फतह करोगे वो तुम्हारी ज़ेर निगरानी रहेगा। मैं इस वादे की ज़मानत कसम और अहद से देता हूँ, अगर मेरे हुक्म पर सर झुका लोगे तो खुदा के नज़दीक कुर्ब पाओगे, और अगर मेरी बात को रद्द कर दोगे तो ऐसी सख्ती से दो चार हो जाओगे कि हरगिज़ उससे रिहा ना हो पाओगे। ये खत सैयद ने खुद आपको दिया है? नहीं, मैंने उन्हें खत लिखा और गुजारिश की कि तुम्हारे लिए खत लिखें।
और सैयद ने ये खत लिखा है। मगर मेरी तो सैयद से खतो किताबत चलती रहती। ये खत उनके दूसरे खतूत की तरह नहीं है। कैसे? सैयद हमेशा अपने खतूत में मोहम्मद इब्ने अली लिखा करते थे, मोहम्मद महदी नहीं। ये महदी का लक़ब कहां से आया है? ये मेरे और सैयद के दरमियान एक राज है। हमारे दरमियान ये तय है कि जो खतूत वो मुझे या मेरी फरमाइश पर लिखेंगे उनमें ये नाम लिखें, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि खत उन्हीं की तरफ से है। तो फिर इजाजत दीजिए कि मैं जाती तौर पर सैयद को एक खत लिखूं और उनसे हुक्म ले लूं। जैसी आपकी मर्जी। तकरीबन 2 महीने का वक्त लगेगा कि आप खत किताबत करें और हुक्म पाएं। हम इंशाअल्लाह इन्हीं दिनों खुल कर क़याम करना चाहते हैं। मुझे अच्छी तरह से खबर है कि दुश्मन हमारे छुपे हुए राब्ते से बाखबर हो गया है। बिन मुती एक निहायत चालाक सियासतदान है। वो शियों के साथ कुशादा रोई से पेश आने और हमारी ख्वाहिशात पर खामोशी दिखाकर चाहता है कि वो हमारे साथियों की सफों में दीमक की तरह घुसकर हमारे अरमानों को खा जाए। अगर हम मौके को हाथ से जाने दें तो उसी मुसीबत से 2-4 हो जाएंगे जो हजरत मुस्लिम के दौर में पेश आई थी। इब्राहिम, बखुदा कसम हमें भी मुख्तार के दावे और उसके हुक्मनामे पर शक था। हम मक्के और मदीने तक गए और मौला सज्जाद और उनके चचाजान से बजाते खुद बात की। मुख्तार को उनकी ताईद हासिल है। मैंने हुज्जत तमाम कर दी। अच्छा है कि खुदा मुझे शक करने वालों और बदगुमान लोगों से बेनियाज फरमाए। रुक जाओ अबू इसहाक। हाथ बढ़ाओ अबू इसहाक। मुझे मालूम था ऐसा ही होगा। खुदा खुश रखे। मुझे मालूम था ऐसा ही होगा। खुदा खुश रखे। मुबारक हो। आपको भी मुबारक। अमीर, ये खतरनाक खबर लाया हूँ। हाँ, मुख्तार ने क़याम कर लिया। नहीं अमीर, इब्राहिम अख्तर ने मुख्तार की बैत कर ली। खूब। जब अख्तर के बेटे ने मुख्तार की बैत कर ली तो फिर समझो मुख्तार ने क़याम कर लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा तो ये दावा था कि अख्तर का बेटा मगरूर है, बद अखलाक है, अपने बाप अख्तर के हवाले से अपने आप को ज्यादा हकदार समझता है, मुख्तार की बात नहीं मानेगा। तो फिर ये क्या हुआ यास? क्या तुम्हारा मानना गलत था? मैंने जो कुछ भी सुनाया वो अबा खुद से सुना था। अबा खुद भी तुम्हारी तरह है। अबा खुद इतने सालों से इब्राहिम अख्तर के साथ दोस्ती के बावजूद उसे पहचान ना सके। मुख्तार ने उस नौजवान को धोखा दिया है अमीर। कैसे? बज़ाहिर उसने अली के बेटे का खत इब्राहिम को दिया है जिसमें कहा गया है कि मुख्तार की बैत कर लो। मैंने खुद इब्राहिम से सुना था कि उसने मुख्तार की बैत को रद्द कर दिया था। तुम इब्राहिम से कितनी दोस्ती रखते हो अबा खुद? कितनी का क्या जवाब दूं? मेरा सालों से इब्राहिम के साथ उठना बैठना है, दोस्ती है। मतलब तुम्हारी बात को अहमियत देता है? बाज़ औक़ात कूफे के हालात के बारे में मेरी राय पूछता है। आखिरी बार मुख्तार के बारे में पूछा था। मैंने भी बड़ी बेरहमी के साथ मुख्तार की तमाम इज्जत और आबरू उसके सामने खराब कर दी। मैंने कहा मुख्तार का मकसद अमीरी है,
खून हुसैन तो बस एक बहाना है। बहुत खूब अबा कुत, क्या हाल है? आपकी दुआएं हैं इब्राहिम। लकड़ी छू के कहता हूं आज बहुत पुरसकून लग रहे हो। खुदा का शुक्र है। जब मैं देखता था कि अख्तर का शेर बेटा मैदान में नहीं आता था तो मुझे गुस्सा आता था। कूफे पर सरदारी करने के हकदार सिर्फ तुम हो। कूफा की दारुल इमारा और अमीर की क्या खबरें? कूफे का महल आज एक मुसाफिर खाने की तरह हो गया इब्राहिम। जो भी आता है वो जानता है कि एक रात का मेहमान है। कूफे को ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो इसकी मिट्टी की बू को पहचानता हो, गाय के दूध से उसके सींग निकले हों और दरियाए फुरात का तैराक हो। खुदा की कसम कूफे और कूफियों से तुम ही निपट सकते हो इब्राहिम। काश तुम मुख्तार की बात ना करते इब्राहिम। मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम एक जाली खत के आगे कैसे तस्लीम हो गए। वो खत जाली हो या ना हो मेरे लिए एक ही बात है वक़्त। मैं खत के आगे तस्लीम हो गया ताकि शैतान को मगलूब कर सकूं। कौन सा शैतान इब्राहिम? मुख्तार एक जाली खत के जरिए तुम्हारे कबीले और तुम्हारे इक़्तिदार को दरहम बरहम करना चाहता था। तुमने अली के बेटे के हुजूर से हुक्म क्यों नहीं ले लिया? रहने दो अबा कुत। मुख्तार के लिए रकीब तलाश करना अच्छी सोच है, मगर अपने अमीर से कहो कि अश्तर के बेटे पर पैंतरे नहीं चलने वाले। बिस्मिल्लाह। मुझे पता होता कि मुख्तार ऐसा हकीम है कि जिसके मौजे वाले दम दुरूस्त से शिफा मिलती है तो मैं बहुत पहले ये काम करती कि उन्हें अपने मरीज़े लादवा के पास ले आती। अबू इसहाक बिल्कुल बरहक है राहिला। मुझे पहले उस पर शक था, मगर जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे यकीन आ गया। खास तौर पर उसकी अब्रू पर लगे जख्म ने मुझे अपने बाबा की याद दिला दी। इस जंगी लिबास में और इस मुस्कुराते हुए चेहरे में थोड़ा सा उस मर्द की मानंद हो गए हो जिसके किस्से मेरी माँ मुझे सुनाती थी। मुझे हमेशा तुम्हारी माँ की कहानियों के मर्दों से हसद था राहिला। मर्दों नहीं इब्राहिम, मेरी माँ की कहानियों में एक ही मर्द था जिसका नाम मालिक अश्तर था। आँख की अपनी मिसाल आप हो इब्राहिम। चाहे कोई भी हो, मालिक की शबीह नहीं बन सकता। जब मैंने सुना कि मैं उनकी बहू बनने वाली हूँ तो कुछ ख्वाब सा लग रहा था, कुछ ख्वाब के जैसा। तुम्हें देखकर बहुत हैरान हो गई थी। तुम्हें उस मर्द की जरा बराबर भी शक उनके पाँव
मैंने वादा किया था कि क़याम के सफर में तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा, तो तुम भी अबाया पहनकर तैयारी कर लो उमरा। क़याम की जीत तक तुम्हें मजबूरन यहाँ से जाना होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहीं पर रहें? क़याम का ऐलान होने के बाद लफ्कापुर हम जगह न होगी। बेहतर यह रहेगा कि हम सब एक ही छत के नीचे रहें। खुदाया, मुझे हिम्मत दे के मैं नारिया के साथ रह सकूं। चले अमीर मुख्तार। एक शर्त पर सरदार। मैंने शर्त के साथ बेइज्जत नहीं की। अमीर हुक्म देंगे तो मैं इताअत करूंगा। कहां से शुरू करें? घोड़ों की मर्जी, मंजिल और रास्ता चुन लेंगे। मेरा घोड़ा तो सिर्फ करबला ही जानता है। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो सीधा नहरे अलकमित पहुंच जाए। दुलदुल रास्ता नहीं जानता, मगर मुख्तार को महराज पर लेकर जाएगा। यह है वो जगह जहां अब्बास ने अपने आप को नहरे अलकमित तक पहुंचाया। तुम अब्बास के बहुत करीबी दोस्त थे ना? मैंने और अब्बास ने अपनी जवानी एक साथ गुजारी। सिफैन में हम दोनों साथ साथ लड़े। एक ही खेमे में सोते थे और आधी आधी रात तक गुफ्तगू किया करते थे। अब्बास की आरजू थी कि इतना ताकतवर हो जाए कि जुल्फिकार अली का वारिस बन सके। वो मौला अली की तन्हाई को पूरे वजूद के साथ महसूस करता था। वो उस मकाम पर पहुंचना चाहता था कि जब मौला अली के बराबर में खड़ा हो जाए तो मौला अली कहें, अब मुझे लश्कर की जरूरत नहीं, अब्बास मेरे लिए लश्कर के बराबर है। उन दिनों हम दोनों बच्चे थे, किसी गिनती में न थे। अब्बास इस बात पर बहुत नाराज था, बिलाखिर बर्दाश्त न कर सका। एक दिन मेरे बाबा मालिक के सामने खड़ा हो गया और तन कर कहने लगा कि मालिक, आपको आज मुझे अपने साथ मैदान में ले जाना होगा। बाबा मुस्कुराए। अब्बास को मजीद गुस्सा आया और शेर की तरह गुर्राया कि मालिक, आप समझते हैं कि मैं कमतर हूं? मैं आपसे मुकाबले के लिए तैयार हूं। अगर मैं जीत गया तो मुझे अपने साथ ले जाइएगा। मेरे बाबा फिर मुस्कुराए। अब्बास चिल्लाया कि मालिक, मैं मजाक नहीं कर रहा कि आप मुस्कुराए जा रहे हैं। मेरे बाबा ने अपनी हंसी रोकी और जवाब दिया, अब्बास मेरी जान, मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छा लड़ते हो, मगर तुम कमर बनी हाशिम हो। तुम्हें सिर्फ फैन की स्याह रातों पर चमकना होगा ताकि वो चांदनी रातें बन जाएं। अब्बास ने जब ये ताबीर सुनी तो खामोश रहा। नकल है कि जब अब्बास अलकमित पे पहुंचा तो शदीद प्यासा था, मगर उसने पानी नहीं पिया। एक रात अब्बास पसीने में नहाया हुआ नींद से घबरा के उठा।
बार बार अपने हाथों को और मुझे देखता था। मैंने पूछा कोई ख्वाब देख लिया? उसने कहा हाँ। मैंने पूछा क्या ख्वाब देखा? टूटती हुई सांसों में मुझे जवाब दिया, इब्राहिम मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ खो गए थे। मैं अपने हाथों को ढूंढ रहा था कि अचानक मैंने गिद्ध के जैसा एक परिंदा देखा जिसकी चोंच में मेरे हाथ थे। वो मेरे हाथों को खाना चाहता था। मैंने उसे पत्थर से मारना चाहा, मगर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास तो पत्थर उठाने के लिए हाथ नहीं। मैंने चिल्ला के कहा, ओ लाशखोर, मेरे हाथों को मत खाओ, वो हाथ मेरे हैं। अचानक गिद्ध बोलने लगा, अब्बास तुम इन हाथों का क्या करोगे जब तुम्हारे पास इतने प्यारे पर हैं? मैं भूखा हूं, मजबूर हूं, मेरे पर टूटे हुए हैं। तुम्हारे हाथ मुझे सैर कर देंगे। तुम अपने उन खूबसूरत परों के साथ परवास करो, जाओ आसमान पे उड़ो। जब मैंने सुना कि अब्बास के हाथ काटे गए तो उसके उस रात वाले ख्वाब की हिकमत को समझ गया। खुदा ने चाहा तो हम मिलकर जीत की चोटी को फतह कर लेंगे। अबू इसहाक, मेरा दिल चाहता है कि मालिक का नाम दोबारा जिंदा करूं। मालिक मरा नहीं है इब्राहिम, मालिक की अश्तर नहीं मरेगा। उसका नाम कयामत तक शियों के परचम पर लहराएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम गुम न हो जाएं। दूसरा कदम कूफा को फतह करना है। हमें कूफे को जुबैरियों के चुंगल से निकालना होगा। बड़ी शिद्दत से मुवाफिक हूं। जुमेरात की शब रबी की 14वीं को जंग के नकारे बजा देंगे। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है, मगर इस मखसूस रात में कोई हिकमत छुपी हुई है क्या? रबी की 14वीं को चांद पूरा होगा इब्राहिम। अब्बास इब्न अली की नीयत से और उस वाक़े की बरकत से जो उसके बारे में तुमने मुझे सुनाया है, 14वीं की रात चांदनी में जब अब्बास आसमान पर मुकम्मल देखा जाएगा, हम दुश्मन पर हमला कर देंगे। हमारे पास कुछ 8-10 दिन की मोहलत है कि अपने लश्कर को तैयार कर सकें। और हाँ, कुछ हंगामी हालात के हमलावरों की जरूरत है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मैदान में उतर आएं और मुजाहिमतकारियों से दुश्मन को तकलीफ पहुंचाएं। इन फौजों की तैयारी का काम भी तुम्हारे हाथों को चूमता है। जो हुक्म सर आंखों पे, अमीर मुख्तार।